हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। और शिक्षा की चौपाल में हम विज्ञान की चौपाल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। हमने अब तक अवतल दर्पण में विभिन्न वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो हम देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण किसमें? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए चीजें वही है, उसी प्रकार होगी। देखते हैं, समझते हैं कैसे। यह हो गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपको पता है कि वक्रता केंद्र इस तरफ होगी। मान लेते हैं ये इसकी वक्रता केंद्र हो गई और ठीक मध्य में क्या हो जाएगी? इसकी फोकस हो गई और ये इसकी ध्रुव हो गई। लेकिन वस्तु तो इसी तरफ रखी जाएगी। आप बोलिएगा ऐसा क्यों? वस्तु इसी तरफ क्यों रखी जाएगी? क्योंकि ये इसकी परावर्तक सतह है और परावर्तक सतह की ओर जो वस्तु रहेगी उसी स्थिति में प्रतिबिंब दिखाई देगी। तो अतः वस्तु कहां पे रहेगी? इस तरफ रहेगी। अब वस्तु हमने रखा, पहला किरण कौन सा बताया था मैंने आप लोग को? पहला बताया था मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, समांतर आपतित किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंगे और यह किरण क्या होगी? यह किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। अब चूंकि यहां क्या प्रकाश की किरण इस तरफ आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो यहां पे ऐसा लगेगा कि यह गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इसका परावर्तन इस प्रकार होगा कि यह लगेगा हमें कि यह फोकस से आ रही है। ठीक है। दूसरा कौन सा किरण होगा? दूसरा होगा वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। कौन सा होगा? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण हम यहां पे नहीं ले सकते हैं। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण का मतलब क्या हुआ? उसके लिए हमको क्या करना होगा? एक ऐसे किरण का चयन करना होगा जो दर्पण के सतह पे लंबवत पड़ता हो। तो हमने एक ऐसे किरण को लेना है जो दर्पण के सतह पे लंबवत पड़ता हो। तो हमने ये किरण लिया और मान लेते हैं कि ये दर्पण के सतह पे लंबवत है। ये क्या होगा? दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ पे लौट जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये वक्रता केंद्र से होके आ रही है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों किरणें किधर कटती हुई प्रतीत हुई? तो ये दर्पण के पीछे कटती हुई प्रतीत हुई। कहां पे कटती हुई प्रतीत हुई? दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहां पे बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। अच्छा, प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है? प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक? तो जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे नहीं जा सकती है तो हम प्रतिबिंब बनने का अनुमान लगाते हैं। तो ये क्या होगा? काल्पनिक होगा। और प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। तो जैसे ही सीधा प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक। अच्छा, वस्तु से छोटा या बड़ा? वस्तु से छोटा या बड़ा? देखिए, वस्तु से छोटा है, यानी उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति के लिए हमें वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए यह एक स्थिति आप कहीं भी रख लीजिए। आप जो है यह क्या होगा? दर्पण के सामने वस्तु को आप जो है रखेंगे। दूरी के हिसाब से थोड़ी बहुत इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, बाद बाकी सब स्थिति यही रहेगी। दर्पण के पीछे ही बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। वस्तु के आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, मतलब रहेगा छोटा ही, वस्तु बोलते हैं प्रतिबिंब के आकार में,
रहेगा, प्रतिबिंब का आकार जो रहेगा हमेशा वस्तु के आकार से छोटा ही रहेगा, लेकिन उसके आवर्धन में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। अब काफी महत्वपूर्ण चीज कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का किस प्रकार निर्धारण होगा। तो हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्धारण को देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है। मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है। अच्छा, इसको हम हॉरिजॉन्टल की जगह, जब सबको हम वर्टिकल रख के पढ़ें तो इसको भी हम वर्टिकल रख के ही पढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में हम किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट से प्रकाश की किरण आ रही है, इस पॉइंट से प्रकाश की किरण आ रही है, और यह क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरी, ऐसे गुजरेगी। ठीक है, अब यहीं से एक किरण लेते हैं जो बिल्कुल सीधा जा रही है, जो कहां जा रही है, बिल्कुल सीधा जा रही है। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद वापस लौट आएगी, और ये किरण कहां होगी, टकराने के बाद इधर आ जाएगी। अब देखिए, अगर हम इसे देखें तो ये सीधा निकल जाएगी और ये ऐसे निकलेगी। ये कहीं पे कटेगी क्या, इसका कहीं पे भी कटना संभव नहीं है। इस तरफ दर्पण के सामने कटना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम दर्पण के पीछे बढ़ा लिए, और इसको क्या किए, इसको भी दर्पण के पीछे बढ़ा लिए। अब आप देख सकते हैं कि इधर दर्पण से वस्तु की दूरी ठीक उतनी ही है जितनी इस तरफ प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी है। अब देखिए, प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे। कहां बना प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। दूसरा, प्रतिबिंब काल्पनिक है या वास्तविक है, तो हम जानते हैं प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार जो है वह किस प्रकार है, प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु के आकार के बराबर है। क्या है, वस्तु के आकार के बराबर। अब कैसे, मान लीजिए कहीं पे भी आप इसका जो है एक्सिस यहां से ही मान लीजिए, यहां से हम मान लीजिए। अब देखिए, यहां पे देखिए आकार सेम है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या हुआ, वस्तु के आकार के बराबर है। और तो दर्पण के पीछे काल्पनिक वस्तु के आकार के बराबर, वास्तविक अच्छा छोटा है या बड़ा है, ये तो जो है निर्धारित हो गया। दर्पण के पीछे काल्पनिक और वस्तु के आकार के बराबर है। अब इसकी कुछ खासियतें होती है, जैसे इसमें क्या होता है कि जब भी आप समतल दर्पण में अपना चेहरा देखिएगा
तो आप पाइएगा कि आपका पार्श्व बदल गया है। पार्श्व मतलब साइड, जो दाहिना हाथ होता है वो बायां लगेगा आपको और जो बायां होता है वो दाहिना। ऐसा क्यों होता है आप यहीं से समझ सकते हैं। देखिए ये पक्ष है, इसका प्रतिबिंब किधर बनना चाहिए था, ये इधर ही बनना चाहिए था, ये इस तरफ है, इधर ही बनना चाहिए था, लेकिन प्रतिबिंब आप क्या देख रहे हैं, ये इधर है और इसमें क्या है, इधर है। तो क्या है, इसका पार्श्व बदल गया है ना। क्या हुआ है, इसका पार्श्व बदल गया। पार्श्व का अर्थ साइड बदल गया है, दाहिना बायां बायां दाहिना, इस प्रकार जो है हो जाता है। ठीक है। अब समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष परिस्थितियों को भी समझ लीजिए। नंबर 1 कि अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है और वह भी वेग से दर्पण की ओर जाता है, भी वेग से दर्पण की ओर जाता है, तो प्रतिबिंब जो है वह 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। अब ऐसा क्यों होगा आप खुद सोचिए। इधर से आदमी जा रहा है, उधर से प्रतिबिंब भी आएगा, यानी आदमी का वेग v प्लस प्रतिबिंब का भी v यानी 2v। दूसरी स्थिति, दूसरी चीज कि अगर केवल जो है दर्पण को वस्तु की ओर खिसकाया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर दर्पण v वेग से आ रही है तो सिर्फ प्रतिबिंब ही इसकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, व्यक्ति की ओर। अतः उस स्थिति में प्रतिबिंब v वेग से व्यक्ति की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो 3 चीज पढ़ा। एक तीसरा क्या हो गया, वस्तु का पार्श्व बदल जाता है, वस्तु का पार्श्व यानी साइड बदल जाता है, बदल जाता है। रीजनिंग में मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व भी करते हैं, तो वही पार्श्व जो बदल जाता है उसी से संबंधित होता है। तो और समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या का निर्धारण मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की कक्षाओं के साथ।